हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू यूपीएससी सीसेट विद सौरभ कौशिक। चलिए देखते हैं आज के 5 क्वेश्चन जो यूपीएससी सीसेट में प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखो आज का। कहता है क्रॉस प्लस 1 क्रॉस प्लस 5 क्रॉस प्लस क्रॉस क्रॉस प्लस क्रॉस 1 इज इक्वल टू क्रॉस क्रॉस 1। ठीक है, ये क्वेश्चन ना बहुत फेमस है, अब मतलब 2-3 साल से ही लगातार आ रहा है और आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आने का, ये आगे आएगा। और बहुत आसान क्वेश्चन होता है, कुछ नहीं होता है इसमें। वैल्यू पुट करके देखो, पेन का कलर चेंज करता हूँ, देखो दो वैल्यू पुट करो, दो 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 दो। अब ये कितना हो गया? ये हो गया टोटल 8, 8 प्लस 1 9। तो यहाँ पे क्रॉस है तो क्रॉस मतलब 2 आना चाहिए, पर आ हमारा रहा है 9, तो ये गलत हो जाएगा। मैं दोबारा बताता हूँ, ये सारे क्रॉस जो है वो इक्वल होने चाहिए। ठीक है, आप वैल्यू मान लो 2 की पुट कर रहे हो, तो यहाँ पे भी 2 डाला, यहाँ पे भी 2 डाला, यहाँ पे भी 2 डाला, यहाँ पे भी 2 डाला। ये भी क्रॉस है तो यहाँ पे रिजल्ट में भी 2 ही आना चाहिए, पर यहाँ पे आ कह रहा है 8 और एक ये वाला एक 9 आ रहा है। 2 और 9 तो है नहीं सेम, तो काटा मार दो। ठीक है, कोई नहीं। अगला पुट करके देख लेते हैं। 3 पुट करके देखो, 3 3 3 3, और आंसर में भी हमारे यहाँ पे 3 आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। 3 चौक 12 प्लस 1 13। देखो यूनिट डिजिट में आपके 3 आ रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलो आपका चेक भी करवा देते हैं। मान लो यहाँ पे 3 पुट आ गया, ये भी 3 ही होना चाहिए। ठीक है, ये भी 3 होना चाहिए और ये भी 3 होना चाहिए। देखो 13 आएगा तो आंसर चेक हो जाएगा। 5 और एक 6, 6 3 9 9, और ये क्या नाम है 12, और ये वाला इसका रिमाइंडर यहाँ पे आ जाएगा ना 13। तो बिल्कुल करेक्ट है, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज हमारे पास वो शिफ्ट करने वाला एक स्विच आता था, वो खराब हो रहा है, तो मेरे पास टाइम नहीं था। मैं खुद रात को 1 बजे अब वीडियो बना रहा हूँ, तो वो ट्रांजिशन वगैरह में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। बड़ी स्क्रीन नहीं आ पाएगी आज, थोड़ा एडजस्ट कर लो। कोशिश करूँगा कि उसको रिप्लेस करवा दूँ मैं, थोड़ा कॉस्टली अफेयर है यार वो। चलो क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। इफ़ यू हैव टू स्ट्रेट स्टिक्स ऑफ लेंथ 7.5 फीट एंड 3.25 फीट। ठीक है, तो ये जिन चीज़ों में मेरी जबान लड़खड़ा जाती है ना, वो मैं बदल देता हूँ। 3.25 क्या है ये, मेरे को पसंद ही नहीं है। तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो 325 हो जाएगा ना। जो भी आंसर होगा उसमें 100 से डिवाइड कर देंगे। भाई जितना हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं रिजल्ट में से उतना डिवाइड कर देंगे, निकल जाएगा। इतनी बड़ी कोई चीज नहीं है। मेरे को पॉइंट नहीं पसंद तो नहीं पसंद, मैं पॉइंट नहीं यूज करूंगा, मैंने कसम खा रखी है। ठीक है, तो मैं 325 यूज करूंगा, 325 यूज करूंगा। 325 निकालने के लिए मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मेरे को इधर भी 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई, ये थोड़ी अलग रह जाएगा। जब एक जगह पे आप 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो हर जगह आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब आपका रिजल्ट आएगा वो 100 का मल्टीपल निकलेगा, फिर उस टाइम पे आपको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा आंसर निकालने के लिए। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना, मैं निकालूंगा तो दिखाऊंगा तुम्हें। तो 7.5 इंटू 100, 750। ठीक है, अब हम इसमें से निकाल लेंगे। क्या निकालना है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है ना। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या कहते हैं, सुनो ध्यान से बात को, जिनको नहीं समझ में आ रहा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो होता है, मान के चलिए ये एक पेन है, ठीक है, आपके पास ऐसे एक बड़ा पेन हो रहा है, तो हम ये कहते हैं कि भाई इनमें से कितना हाईएस्ट कॉमन आपका पेन निकल सकता है, जो इसकी मैक्सिमम हाइट है वही तो निकल पाएगी। ठीक है, अब देखो क्या कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखना। जैसे एलसीएम निकालते हैं ना वैसे ही निकलेगा, पर जहां तक कॉमन निकलता है वहां तक लो, उसके बाद छोड़ दो। देखो कैसे। मान लो ये 750 था और क्या था 325। ठीक है, 325। जितने मर्जी आप तेज हो, जितने मर्जी आप बहुत स्ट्रोंग हो माइंड से, बहुत बढ़िया बात है, आपको आता है, आपको सब कुछ आता है, पर आप सिंपल तरीका लगाओ। 5। ठीक है, 5 एकम 5, 5 × 25, और ये हो गया 5 6 30, 5 25। अब फिर 5 से लगा दो, 5 तिया और 5 एकम 5 13। अब इससे ज्यादा ये कटेगा नहीं, मतलब कॉमन इसमें कुछ भी नहीं है, इन दो में कॉमन कुछ भी नहीं है, इन दो में कॉमन कुछ भी नहीं है। ठीक है,
तो हाईएस्ट कॉमन कितना निकला? 5 इंटू 5 जो कि होता है 25। ठीक है, तो 25 आपका आंसर होगा। अगर यहाँ पे 25 दिया होता और आप मार देते तो आपका हो जाता आंसर गलत। क्यों गलत हो जाता? क्योंकि जो मैं आपको स्टार्टिंग में कह रहा था कि आपने 100 से मल्टीप्लाई करा है अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी से आपने अपनी मर्जी से 100 से मल्टीप्लाई किया है, तो आंसर में वो रिफ्लेक्ट होगा। तो 100 से मल्टीप्लाई किया है तो 100 से डिवाइड कर दो। जब 100 से डिवाइड कर दोगे तो ये 0.25 हो जाएगा, जो कि आंसर नंबर बी है। आई समझ में? दोबारा समझा देता हूँ, नहीं आई तो। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना था, ठीक है। मेरे को पॉइंट से नफरत है, मैंने जितनी जीरो लगानी थी मैंने अपनी मर्जी से लगा दी। फिर मैंने कसम खा ली जब आंसर आएगा तो वो जीरो मैं वापस ले लूंगा अपनी, लगा दूंगा पॉइंट। पर मैं पॉइंट लेके सोल्व नहीं करने वाला। तो ये काम किया था मैंने, सुपर इजी क्वेश्चन था। एचसीएफ कैसे निकालते हैं वो आपको बताया, कैलकुलेशन कैसे इजी करते हैं वो बताया। दो चीज इस सवाल में आपको समझा दी गई है। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है अ सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशन इन ईच नंबर ऑफ द सीक्वेंस 14, 18, 20, 24, 30, 32 result in a sequence with respect to prime number. Which one of the following is the next number in the sequence? चलो पहले जो बात कह रहा है ना, देखो बात बहुत जरूरी है जीवन में। जो कह रहा है वो लिख दो। 14, 18, 20, 24, 30, 32 ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है इन अ सीक्वेंस विद द रिस्पेक्ट टू प्राइम नंबर। अब ये कोई इनमें से कोई प्राइम नंबर नहीं है। देखो ये 7 इंटू 2 है, ये क्या है 9 इंटू 2 है, ये क्या 10 इंटू 2, अरे वाह। ठीक है, उसके बाद ये 12 इंटू 2, उसके बाद ये मतलब सारे के सारे को प्राइम नंबर तो नहीं है, को प्राइम नंबर है या कुछ है, प्राइम नहीं है। चलो ठीक है, अब प्राइम की बात कर रहा है, प्राइम के एक संदर्भ में होना चाहिए नंबर। कोई नहीं, बना के देख लेते हैं। इसमें से एक माइनस कर दो, कितना है 13। 13 एक प्राइम नंबर है, बिल्कुल है। इसमें से भी एक माइनस कर दो, 17। 17 क्या एक प्राइम नंबर है, बिल्कुल है। इसमें से भी एक माइनस कर दो, 19। ये क्या प्राइम नंबर है, बिल्कुल है। 24 में से एक माइनस कर दो, 23। क्या ये प्राइम नंबर है, बिल्कुल है। उसके बाद इसमें से -1 कर दिया तो हमारे पास 29 आए, जो कि एक प्राइम नंबर है। और जैसे ही 32 में से -1 किया, ये आया 31। क्या ये प्राइम नंबर है, बिल्कुल है। अब अगला क्या होगा प्राइम नंबर? 32 नहीं, 33 नहीं, 34 नहीं, 35 नहीं, 36 नहीं, 33, बिल्कुल 37 होगा नंबर। 37 लिख दो यहाँ पे, 37। अब 37 देख रहे हो, -1 होके 37 आया है। -1 हुआ होगा इस नंबर में से, -1 हुआ है तो ये 37 आया। इसमें +1 कर दो, कितना हो जाएगा 38। भाई जो कटा हुआ था उसमें एक जोड़ दिया हमने, 38 हो गया। जिन बालकों को नहीं समझ में आया फिर बता देता हूँ। इसमें क्या करा, वो कह रहा है कि प्राइम नंबर के ही संदर्भ में आंसर आएगा, जो भी आंसर आएगा। पर सारी की सारी जो सीरीज दे रखी है वो आपकी दे रखी है क्या, वो प्राइम नंबर या ऐसा कोई नंबर जो जिसके अपने आप में फैक्टर है। समझ गए आपकी बात, दिमाग में पड़ गई। अब कैसे बनाओगे, प्राइम नंबर बोल रहा है ना, वो आपको बोल दिया गया प्राइम नंबर। अगर आप 14 में +1 करोगे तो कितना आया, 15, वो भी नहीं है। +2 करोगे 16 आएगा, वो भी नहीं है। ठीक है, +3 करोगे तो 19 आएगा। ये एक तरीका हो सकता है पॉसिबल, 19 आ गया। अगर मैं 14 में से -1 कर दूं, वो ज्यादा आसान नहीं है क्या जीवन के अंदर? चीजों को आसान बनाना है जीवन में। तो -1 करते ही 13 आ गया, जो कि प्राइम नंबर है। अगला नंबर लिया, अगला नंबर क्या था 18। 18 में से -1 किया, 17 आ गया। ऐसे हमने सीरीज बना दी। सीरीज बना दी तो अगला नंबर में पता चल गया, प्राइम का पता चला, पर वो जो कि था 37। जब हम सब में से एक एक माइनस कर रहे हैं, नीचे वाली रो में से हमें 37 पता चल गया, तो उसमें अगर एक ऊपर दे दूं तो 38 ओरिजिनल नंबर नहीं पता चल जाएगा? वही हमने किया है, 38 इसका आंसर हो जाएगा। 2 बार समझा दिया, अच्छा क्वेश्चन था। आ रहे हैं आजकल इस टाइप के क्वेश्चन, कर लो तैयार। चलो ध्यान दो। कह रहा है वन पेज इज टॉर्न फ्रॉम अ बुकलेट whose pages are numbered in the usual manner starting from first page as one। जैसे किताब शुरू होती है उसका पहला पन्ना 1 है। द सम ऑफ द नंबर ऑफ द रिमेनिंग पेजेस इज 195। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, सातवां, ऐसे n नंबर तक गया, और उन सब का जो सम निकल के आया अपने पास कितना आया, 19।
ये बोल रहा है, सिंपल है। द टोन पेज कंटेन विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक, किताब देखो, कोई होगी किताब यहाँ पे, ये किताब है, किताब दिख रही है, दिख रही होगी, किताब है, पेज है इसमें, ब्लर हो रहा होगा, यहाँ पे नहीं हुआ, पेज है इसमें, दिख रहे हैं ना ये पेज। वो कहता है मान लो ये पहला पन्ना, इसको 1 नंबर दे दिया उसने, ठीक है। उसके बाद ये जो एंड पन्ना है, जो एन पेज नंबर है, इन सारे पन्नों को उसने ऐड कर दिया, 1 2 3 4 5 6 एन जितने भी नंबर थे सबको उसने ऐड कर दिया। अब ऐड करने के बाद उनका जोड़ आया 190। ये बात कही थी, इसको रख देता हूँ, 195 भाई, ठीक है जी। सम की बात हो गई, सम, SUM, सम ऑफ द एन नंबर। इसका एक फॉर्मूला होता है, और फॉर्मूला कुछ नहीं, मजाक है, आपको पता होना चाहिए इतना। उसमें कहता है एन मल्टीप्लाई में n+1 डिवाइड बाई, जिससे आपको सम पता चल जाता है कि कितना सम था उन पेजेस का। देखो मैं करके दिखाता हूँ, ध्यान दे लो, ध्यान दे लो, बहुत डीप समझा रहा हूँ, नहीं समझाएगा कोई, देख लेना तुम। सम देखो ऐसे लिखा जाता है सम को, ठीक है, नहीं तो ऐसे आप सम लिख सकते हो। सम ऑफ एन नंबर इज इक्वल टू एन, माने वो आखिरी पन्ना, मल्टीप्लाई में आखिरी पन्ने में जोड़ा गया एक नंबर, एन मल्टीप्लाई बाई n+1, उसको पूरे को भाग दे दो 2 से। ये एक फॉर्मूला है, ठीक है, ये आपको आना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होती है जीवन में, इनमें से ये आपको आना चाहिए। सम और ये और लास्ट में जोड़ा गया है, ठीक है। अब सर इसको यूज कहाँ करना है, यूज क्या करना है, आपने पूरी महाभारत बता दी, अब यूज कहाँ करूँ ये तो बता दो। 195 कैसे निकाल दूं, अब अपनी ज्ञान चक्षुओं को खोलो, ध्यान से सुनो। मान लो मरे से मरा 10 पन्ने की किताब है, 10 इंटू 11/2, 10 कट गया 2 से, बचा 5, 5 इंटू 11 55 की किताब नहीं, किताब है 195। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, ध्यान से देखो, ध्यान से, किताब कितने की थी, 195 की। मैंने मान के चला 10 पन्ने की किताब है, माना माना, लेट माना, इस फॉर्मूले के हिसाब से 10 + 1 11, 2 से भाग दे दो, बचा 5, 55, 55 की तो किताब है ही नहीं, 195 की किताब है, तो मतलब इससे ऊपर ही होगा, ऊपर होगा, गलत तो नहीं बोल रहा ना मैं। चलो 5 से बात नहीं बनी, अब हम मान के चलते हैं 15, 15 ले लेते हैं, निकलना हो ऐसे निकल जाने, नहीं निकलेगा। 15 इंटू 16, क्योंकि भाई n+1 डिवाइड बाई 2, 15 इंटू 8, अरे मैं नहीं कर रहा मल्टीप्लाई, अगर 15 इंटू 10 होता तो 150 होता, 150 तो नहीं है, साइड फेंको इसको, नहीं है मतलब ये भी 15 से भी ऊपर जाएगी बात, कोई बात नहीं, 15 से ऊपर जाएगी, 20 पे चली जाएगी, 20 पे, 20 इंटू 21 डिवाइड बाई 2, 10, अरे पहुंच गए, ध्यान देना, ध्यान देना, 19 नहीं होगा, 19 क्यों नहीं होगा, देखो ध्यान से देखो, 19 इंटू 20 डिवाइड बाई, दिख रहा है ना, अरे नहीं दिख रहा, 19 इंटू 20 डिवाइड बाई 2, 10, 190, पन्ने कम पड़ गए, पन्ने कम पड़, 195 पन्ने थे, उसमें से फटा है एक, 195, 190 नहीं चलेगा, 210 चल जाएगा, 210 चलेगा ही चलेगा, और पॉइंट में हो नहीं सकता, पन्ना है, ऐसा तो है नहीं, वो आया आधा छोड़ दिया, भाई पॉइंट में निकालेगा लड़का हमारा, इसलिए हमने पॉइंट में पन्ना निकाल के दिया, पन्ना या तो पूरा होगा या तो होगा ही नहीं, आधा पौने पन्ने का तो सिस्टम होता नहीं है कहीं पे भी, तो किताब पक्का 20 पन्ने की किताब रही थी, ठीक है, इतनी आपको समझ में आ गई। अब पन्ना गायब हुआ है, अब वो कागज फटा है एक जगह से, जिसकी वजह से जोड़ अपना 195 का आया है, समझ रहे हो ना बात को,
ठीक है जी, डाल दो। 20 पेज की तो किताब हो गई, ये हमारा पक्का है पेजेस। ठीक है, और क्या नाम है, 210 बनते हैं उस हिसाब से, यहाँ निकाला था मैंने, देखो दिख रहा होगा तुम्हें, 210 बनते हैं। पर हकीकत में निकल क्या रहा है, जो भी वो पेज फटा है नंबर वाला, वो काउंट नहीं हो पाया, उसकी वजह से कितना फर्क पड़ा, 15 का फर्क पड़ा। अब आप मेरे को यूं बताओ, जो पेज होते हैं, कोई भी पेज ले लो, ये किताब है, इसका कोई भी पेज ले लो, मैं मेरे को नहीं पता कौन सा पेज आया, ठीक है, इसका नंबर कहाँ लिखा है, नंबर लिखा है यहाँ पे, दिख रहा है क्या आपको? चलो मैं बता देता हूँ, मेरा इतना तो यकीन करोगे तुम, 72 और 73। ठीक है, और कोई ले लो, 88 89, और कोई ले लो, 120 121। हमेशा पेज नंबर सीरीज में रहते हैं, ऐसा तो है नहीं आपने जो नंबर फाड़ा है, मान लो जहाँ पे पेज नंबर लिखा है वो फाड़ा है, एक निकल गया 4, एक निकला 440, ऐसा तो नहीं निकलने वाला, यहाँ 4 होगा तो अगला 5 होगा। भाई पेज फटा है ना, एक 81 होगा, एक ओड होगा, एक 40 है तो एक 41 होगा, एक 41 है तो 42 होगा, समझो बात को। तो अब इसके अंदर हमारे पास समय है 15, दिमाग खोलो और सोचो, ऐसे दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर जिनका जोड़ आपका 15, सोच लो 15 किस किस का हो सकता है, सिर्फ एक का हो सकता है, 7 और 8। ऑप्शन में देखो मिलेंगे, तो मिलते ही टिक मारना, 7 और 8, ये हो गई कॉमन सेंस है। अब जिसके पास थोड़ी सी समस्या है कॉमन सेंस की, उनके लिए बताता हूँ। उस पेज को मान लो x, इतना तो मान लिया कि एक 40 है, दूसरा 41 होगा, एक 30 है तो अगला 31 होगा, 32 है तो 33 होगा। आप यूं मान के चलो, एक x है, आपको पता ही नहीं, हम तो x वाले आदमी, अगला x प्लस 1 होगा और वो 15 के बराबर होगा। भाई दोनों जोड़, उन दोनों का जोड़ ही तो है 15। चलो, अब ये हो गया 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 15, 2x इज इक्वल टू 14, x इज इक्वल टू 7, और x प्लस 1 8। यही आपसे पूछा था, यही मैंने कॉमन सेंस से बताया था। तो आपका ऑप्शन बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। बहुत मेहनत चल रही है, बहुत खोल के समझा रहा हूँ, चीजें समझ में आती है ना, थोड़ा अप्रिशिएट कर दो उसको। ठीक है, 1 बजे रात की वीडियो बन रही है, 1 बजे, आगे चलो। खैर आप लोगों के लिए बड़ी चीज नहीं होगी, जो सर्विस कर रहा है आदमी उसके लिए बहुत बड़ी चीज है 1 बजे रात को वीडियो बनाना। लास्ट क्वेश्चन मिसिंग लेटर का है, वैल्यू पुट करो, आगे बढ़ो, इसमें क्या दिमाग लगा, दिख रहा है ना आपको, दिख तो रहा है, ए बी ए बी ए बी, ठीक है, उसके बाद बी डाल दो, बी के बाद सी डाल दो, उसके बाद डी डाल दो, फिर बन रहा है क्या, देखो ए बी और ए बी, ठीक है, बी सी बी सी डी ना, ये तो नहीं बन रहा कुछ, ये नहीं लग रहा, इसमें कुछ सेंस नहीं लग रही, अगला डालो, ए बी और ए बी, ठीक है, कुछ कुछ समझ में आ रहा है, उसके बाद बी बी सी बी, ये कुछ फिशी लग रहा है, या तो बी बी है तो फिर क्या नाम है, बी बी तो होना ही नहीं चाहिए, अगर सी बी है ना तो यहाँ पे सी आना चाहिए, सी बी फिर तो कुछ बन रहा है, जैसे ए बी की रिपीटेशन थी ना, फिर सी बी की रिपीटेशन हो जाती है, तो मेरे को बी बी गलत लग रहा है। चलो अगला देखते हैं, ए बी और ए बी, ठीक है, मतलब ए बी तो है ही है, ये वाली तो बात सही है, अगला वैसे ही गलत हो जाएगा, ए बी, ठीक है, अब अगला सी बी, देखो आया सी बी, ठीक है, चलो सी बी भी हो गया, उसके बाद चलो यहाँ पे छोड़ दो, मतलब यहाँ पे 3 का पेयर बना, यहाँ का 2 का पेयर बना, कोई दिक्कत नहीं, हो सकता पैटर्न नहीं ऐसा हो, अगला 3 का पेयर बने फिर अगला 2 का पेयर बने। अब यहाँ पे सी डी देखो हो गया ना, यहाँ का 3 का पेयर, अब ये 2 का पेयर बनना चाहिए, ई डी, यहाँ पे ई आना चाहिए, ई है, सी करेक्ट आंसर हो गया इसका। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इन क्वेश्चन को तो आपको मतलब जो ऑप्शन है वो वहां से पुट करना है,
और आपके आंसर आ जाएगा तो लगा दो। ठीक है, तो ये थे आज के 5 क्वेश्चन। हाँ, वो आज थोड़ा बड़ा स्क्रीन वाला सिस्टम नहीं हो पाएगा। वो कल आपने ध्यान दिया होगा कि कल का क्या नाम है जो आउटरो था, वो शूट ही नहीं हुआ। पता नहीं क्या हुआ यार, उससे टॉवल स्विच खराब हो गया मेरा। तो खैर कोई नहीं, होती रहती हैं चीज़ें। शो मस्ट गो ऑन। अपना काम है पढ़ाना और आपका काम है पढ़ना। कॉन्टिन्यूटी को मेंटेन रखो। एग्ज़ाम आ रहा है, ठीक, मैं मानता हूँ आप लोगों को बहुत प्रेशर है, आपको पढ़ना है, पेपर 1 पढ़ना है, ठीक है, आप पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, जीएस पढ़ो, बहुत ज़रूरी है। पर आप ये याद रखना कि बहुत कम बच्चे सीसेट क्वालीफाई कर पाए थे पिछले साल, ठीक है? सीसेट की वजह से आपका जीएस नहीं रुकना चाहिए, वहाँ पे आपको बहुत दुःख होगा और वो अल्टीमेट दुःख होता है। आधा घंटा कितने मिनट की, 20 मिनट की वीडियो बनती होगी मैक्सिमम, 1.5x पे सुन लोगे तो भी काम हो जाएगा आपका। 10-15 मिनट नहीं निकाल सकते क्या मैथ के लिए तुम? पढ़ लो यार, पढ़ लो, पेपर आ रहा है। हो सकता है तुम्हें सब आता हो, मैं कह रहा हूँ, पर रिवाइज कर लो। हो सकता है कोई 1-2 नई चीज़ मैं बता दूँ आपको जो आपको नहीं पता हो, ठीक है? मैं कह रहा हूँ सारे इंटेलिजेंट हो, पर हो सकता है 1-2 चीज़ नहीं पता चल जाए, हो सकता है रिवीजन हो जाए, हो सकता है कॉन्सेप्ट ध्यान आ जाए। तो पढ़ा करो यार, तुम पढ़ो, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो टेलीग्राम पे, ठीक है? जो चीज़ समझ नहीं आती है मेरे को बताओ, और ईमेल कर सकते हो, ईमेल कर दो अगर तुम्हें ज़्यादा पर्सनल बताना है कुछ कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो सब देखता हूँ मैं, सबका रिप्लाई करता हूँ, ठीक है? तो कल मिलेंगे 5 क्वेश्चन के साथ, होप ये ठीक हो जाए, नहीं तो ऐसे ही देखना पड़ेगा 1-2 दिन क्योंकि छुट्टी तो है नहीं। चलो बाय बाय।